उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में बड़ा मामला सामने आया है, जहां दो वरिष्ठ शिक्षकों को बिना किसी ठोस कारण के टर्मिनेट कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षिका अनीता कुरीन, जो 30 वर्षों से स्कूल में कार्यरत है, और 22 साल से पढ़ा रहे संजू अरीश को अचानक सेवा से हटा दिया गया। दोनों शिक्षक स्कूल गेट पर ही धरने पर बैठ गए हैं और प्रबंधन पर मनमानी करने का वरिष्ठ और अधिक वेतन वाले शिक्षकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस स्कूल प्रबंधन ने दो अनुभवी शिक्षकों अनीता कुरीन और संजू अरीश को अचानक टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट किए गए शिक्षकों का आरोप है कि स्कूल के नए मैनेजर ने बिना किसी ठोस कारण बताए दोनों को सेवा से हटा दिया, जिसके बाद शिक्षक सीधे स्कूल गेट पर ही धरने पर बैठ गए। अंग्रेजी विषय की शिक्षिका अनीता कुरीन पिछले लगभग 30 साल से स्कूल में सेवाएं दे रही थी और उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 2 से 3 साल ही बचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि न सिर्फ उनके परिणाम अच्छे रहे, बल्कि उनकी पूरी सेवा अवधि में कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई। इसके बावजूद उन्हें अचानक हटा दिया गया, जो उनके अनुसार पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। अनीता का कहना है कि लंबे समय तक स्कूल को देने के बावजूद उन्हें सम्मान के बजाय अचानक बाहर का रास्ता दिखाना बेहद तकलीफदेह है। दूसरी ओर 22 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे संजू अरीश ने बताया कि छुट्टी के बाद स्कूल गेट के बाहर 2 छात्रों में झगड़ा हो गया था। इसी घटना को आधार बनाकर उन्हें त्वरित प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया। संजू का आरोप है कि ना तो उसने कोई स्पष्टीकरण मांगा गया और ना ही पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की गई। उनका कहना है कि नौकरी खोने के साथ उनकी ग्रेजुटी भी रुक सकती है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। दोनों शिक्षकों ने दावा किया कि स्कूल प्रशासन जानबूझकर पुराने और अधिक वेतन वाले शिक्षकों को निशाना बना रहा है। फिलहाल शिक्षक अपनी बहाली और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। स्कूल प्रबंधन की ओर से इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज मेरे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब उस ऊंचाई पे वो पहुंचे हैं मेरे बच्चे कि मुझे इतनी खुशी है कि वो मुझे मेंटली पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके लिए तैयार बैठे हैं मैडम, आप एक बार हमें आवाज लगाओ, हम आपके पास। तो ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, मैंने उनके साथ मन से मैं कनेक्ट हुई हूँ। ये मैंने जो उनको दिया, ये मैंने कमाया है, जो उनसे मुझे प्यार मिल रहा है। आज कितने सालों से आप पढ़ा रहे हो? मुझे 30 साल हो गए हैं। अब इस सालों से अपनी सेवा दे रहे हो, क्या हो गया? जी, ये जो आसपास खड़े हैं वो ज्यादातर मेरे बच्चे। इस शहर में मैंने 2 जनरेशन्स को पढ़ा दिया है, बच्चों को भी पढ़ा दिया। कॉलेज से निकलते ही मैं इस स्कूल में आ गई थी, इस रूट से जुड़ी हूँ स्कूल के। जब इसका फाउंडेशन बना प्राइमरी का, तब से जुड़ी हुई हूँ और प्रॉपर रिक्रूटमेंट होके एक्सपर्ट पैनल, इंटरव्यूइंग पैनल को फेस करके आई हूँ। और तब से 30 साल निकल गए, अब 2.5 साल बचे रिटायरमेंट को। अब इनका कहना है कि मैं सब गलतियाँ ही कर रही हूँ और ढंग से नहीं पढ़ा रही, जबकि इस साल मेरा बोर्ड का बेस्ट रिजल्ट रहा है। मैं सिटी की हेड एग्जामिनर भी हूँ इंग्लिश CBSE की। मेरे अंडर 20 से 25 टीचर हर साल करेक्शन के लिए आती है, हमारे यहाँ कॉपीज आती है। और अब ये बोल रहे हैं कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा रही, मेरा तरीका सही नहीं। तो फिर रिजल्ट इतना बढ़िया कैसे आ रहा था सालों? मेरे पास फाइल है, स्मृति ईरानी का मेरे पास अप्रिसिएशन लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो अब इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं है। क्या हम माँ बाप को निकाल फेंकते हैं बूढ़े होने? नहीं, उन्होंने तो सोच रखा कोई मतलब नहीं है। वो तो चार्जशीट पे शोकोस दे जा रहे थे मुझे। प्रिंसिपल है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, उनके ऊपर भी सर, उनके बारे में मैं कुछ बात करना भी पसंद नहीं कर रही हूँ। वो उनका व्यक्तिगत जो भी है, वो बात सही है कि इस तरह की बातें हो रही है, मेरे भी कान में आई है, लेकिन मैं उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि एक महिला होते हुए मुझे इस तरह की बातें करना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मैं तो भूख हड़ताल पे हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं चाहे रात हो जाए या 2 दिन हो जाए, जब तक प्रशासन नहीं आएगा मैं नहीं उठूंगी। मेरा नाम संजू अरीश है। मैं पिछले 22 साल से इस स्कूल संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक विज्ञान का अध्यापक हूँ।
और पिछले 22 साल से मैंने 100% रिजल्ट दिया है 10वीं परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में। और गए साल मेरी एक बच्ची 100 में से 100 मार्क्स लेके आई है साइंस में। लेकिन अभी कुछ एक साल से जब से ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है, नए मैनेजर आए हैं, इन्होंने पुराने टीचर्स को निकालने के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढ के, उनकी गलतियां ढूंढ कर उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जिसमें मेरे साथ ये हुआ कि मेरे क्लास का एक बच्चा जो है बाहर, उसकी लड़ाई हो गई स्कूल के बाहर और स्कूल के समय के पश्चात। और उसका जो आरोप है वो मुझ पर लगाया गया कि आपने सही समय पे नहीं बताया इसलिए लड़ाई हुई, जबकि उस लड़ाई में किसी बच्चे को कोई चोट नहीं आई, एक खरोच तक नहीं आई। लेकिन उस चीज़ को इन्होंने मुद्दा बनाकर मुझे सस्पेंड किया, मेरे ऊपर इंक्वायरी बिठाई और उस इंक्वायरी को भी इन्होंने एक तरफा इंक्वायरी करके मामले को रफा दफा कर दिया और मुझे टर्मिनेट कर दिया। इस 28 तारीख को मुझे टर्मिनेशन दे दिया है। ठीक है, टर्मिनेशन देना यानी आपका ग्रेचुइटी सब रोक लेना। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कोर्ट के सहारे में जाऊं। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस मामले की संज्ञान लें और जल्द से जल्द आकर इन चीज़ों को रोकें, इस पर अंकुश लगाएं। नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं, मेरा किसी वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से भी विवाद नहीं, ना मैनेजर से विवाद है। बस ये मैनेजर का सोचना है कि पुराने टीचर्स जो हैं इनकी तनख्वाह इतनी बढ़ चुकी है, अगर इनको निकाल देंगे इनकी जगह 2-3 टीचर्स को रख सकते हैं, तो इसी मंशा से ये कर रहे हैं। और अभी तो हम 2 ही हैं, हमारे पीछे अभी 8-10 लोगों की लाइन लगी हुई है, उन पर भी यही कार्रवाई की जा सकती है। इनकी मंशा यही है कि पुराने टीचर को निकालो और उनकी जगह नए टीचर्स को अपॉइंट करो। मेरा तो बुक करता है, मुझे तो टर्मिनेट कर चुके हैं, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। आपके परिवार में मेरे परिवार में एक बड़ा बेटा है जो इंजीनियरिंग कर रहा है मुंबई से सेकेंड ईयर, और मेरी बेटी है 11वीं कक्षा में। तो अभी मेरी सैलरी तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने, ना ग्रेचुइटी रोक रखा है। और जब मैंने पूछा तो बोले कि आप रिज़ाइन करोगे तो हम ग्रेचुइटी देंगे। अब मैं क्यों रिज़ाइन करूँ जब मेरा रिटायरमेंट का एज 60 साल है? आप मुझसे रिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं? सर हमारा स्कूल है कोई। देखिए सर्वप्रथम मैं यहाँ से मैं विद्यार्थी रहा हूँ, और जिन मैडम को यहाँ से निकाला गया था, निकल गया, इन लोगों ने मुझे पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश के मैडम रहे हुए अनिता मैडम, और बहुत गत वर्षों से मेरे साथ 30-40 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहे हैं। एकदम से इनको वहाँ से निकाला गया है बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं दिया गया है कि निकाला जा रहा है, बस इनको छोटे मोटे कारण देके और स्कूल से निकाल दिया गया है। तो हमारे प्रशासन से, स्कूल प्रशासन से यही मांग है कि भाई स्कूल के इस समय पे, इनके समय, इस जीवन के मोड़ पे इनको निकाला जा रहा है। आज इनकी जो उम्र हुई है, एक नया काम तो करने से रहे हैं, स्कूल में पढ़ाते आ रहे हैं, उसको बिना वजह निकाला जा रहा है। तो इस तरीका करते ना करें और इनको वापस स्कूल में रखा जाए जिस हिसाब से इन लोगों ने पढ़ाया है। हम खुद यहाँ पढ़े हुए हैं और इससे बहुत से बच्चे जो इनसे पढ़े हुए हैं और आज बहुत अच्छे पदों पर भी होंगे, कहीं अच्छी जगह गए हुए हैं, तो ऐसे ही शिक्षक हैं, गुरु हैं, तो इनको उनका सम्मान पूरा मिलना चाहिए। आज पूरा जीवन जिन्होंने पढ़ाई भी दे दिया, उनको स्कूल से इस तरीके से निकालना गलत है। इसके पक्ष में हम यहाँ खड़े हैं मैडम के साथ। मैडम का फोन आया था कि इस तरीके की कोई बात है, और हम सब उनके पक्ष में यहाँ पे इसलिए आए कि भाई इनको न्याय मिले। आप प्रिंसिपल या फादर जो भी हैं, इनको उनसे बात हुई? देखिए अभी बात तो अभी करने का चल रहा है फादर साहब से, अगर वो कोई बोला है प्रशासन से बात करते ठीक है, नहीं तो फिर हम हमारे तरीके से बात करेंगे। हम नहीं चाहते उस तरीका अपना जाए, स्कूल का मामला है, विद्यालय का मामला है। और दूसरी बात ये जो वाइस प्रिंसिपल है, इसके खिलाफ भी कोई मामले दर्ज है, जमान तो बाहर है ये। हाँ, तो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा है शायद, वो कॉपी मेरे पास आई हुई है। तो इस तरह के प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल रखे जा रहे हैं जहाँ विद्यालय, जब छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो इस तरीके के लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ से निकालना चाहिए। निकालना उनको चाहिए जिनके खिलाफ इस तरीके का मामला दर्ज है, जिनकी साफ छवि है, जितने समय से पढ़ रहे हैं, इतने वर्षों से, गत वर्षों से यहाँ पे हैं, उन लोगों को सम्मान देना चाहिए, उन टीचरों को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने स्कूल को आगे बढ़ाया। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।